जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जिस तरह से रेलवे एएलपी की वैकेंसी को लेकर के रेलवे के अधिकारी और रेल मंत्रालय चुप्पी साधे हुई थी, अब वैसा नहीं है। अब इन लोगों का चुप्पी टूट चुका है। और मेरे मित्र, 9 घंटा पहले ही आप कह सकते हो कि रात में ही ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि आपका पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के जो जीएम साहब हैं, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू में बताया है कि जो हम लोग ये 5696 पोस्ट निकाले हैं, इसमें हमारी मंशा ये है कि हम चाह रहे हैं कि बच्चों को लगातार मौका मिले और हम हर साल वैकेंसी निकालें। और मेरे मित्र, इसी बात को फिर रेल मंत्रालय यानी कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा भी क्या किया गया है सर, रिपीट किया गया है। आइए पहले हम लोग सुन लेते हैं इन दोनों के ही वीडियो को और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। रेलवे ने हाल ही में एक साल के अंदर ही 1.5 लाख लोगों को रोजगार नियुक्ति दी गई है। अब रेलवे ने नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है। रेलवे अब रेगुलर बेसिस पर हर साल वैकेंसीज निकालने की योजना बना रहा है। प्रैक्टिकली हर साल, एवरी ईयर, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस हर साल बढ़ रहा है। मल्टीपल कैटेगरीज में वैकेंसीज को ईयरली बेसिस पर एवरी ईयर हर साल भरा जाएगा। इसी डायरेक्शन में रेलवे ने 5696 एएलपीज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस 20 जनवरी से स्टार्ट किया है। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Uh, Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. उम्मीद है आप सबों ने पूरा वीडियो सुना होगा, जीएम साहब का भी और रेल मंत्री साहब का भी। मेरे मित्र, आप सभी ने जो सुना है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है। अगर हम रेल मंत्री साहब के स्टेटमेंट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमने 1.5 लाख बच्चों को रिक्रूट करा है और जो 1.5 लाख हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर था वो मतलब रिसेंटली खत्म हुआ है और फिर से हमने एएलपी के नए रिक्रूटमेंट के लिए 5696 पोस्ट की बहाली निकाली है। और मेरी मंशा ये है कि अब रेलवे की तरफ से हर साल वैकेंसी निकाला जाए। मेरे मित्र, जब रेल मंत्री जी की मंशा ये है कि रेलवे की तरफ से हर साल वैकेंसी निकाला जाए, तो सबसे पहली तो यहाँ पे रेलवे एग्जाम की कैलेंडर की बात होनी चाहिए। और अगर आप हमें रेलवे एग्जाम के कैलेंडर को सर लिखित रूप में सारे बच्चों के पास पहुंचा दो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, रही बात एएलपी के पोस्ट की, तो रेल मंत्री जी जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पिछले रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब एक बंच के रूप में, गुच्छा के रूप में हमारे सामने आ रही थी, तो ठीक है, हम आपकी बातों से सहमत हैं। लेकिन इस बार जो आप ये 5696 पोस्ट की वैकेंसी निकाले हैं, इसको आप इंक्रीज कर दीजिए। कम से कम इतना तो वैकेंसी हो जो बच्चों को लगे कि सम्मानजनक है। आप 6 साल के जो भी रिक्रूटमेंट जो भी आपका नियुक्तियां खाली है या जो भी रिक्तियां हैं आपके पास, उस 6 साल को अभी दे दीजिए। उसके बाद जो है आप, अगर आपको मन है कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा हो जाएगी तो आप कुछ वैकेंसीज रख लीजिए, लेकिन साथ में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी दे करके आपको जितना सुविधा हो सके, जितना हो सके आप उसको बढ़ा दीजिए। और फिर अगले साल से आप लगातार जो है अपना एग्जाम कैलेंडर के थ्रू जो भी आपकी एग्जाम है उसका प्रोसीजर बता दीजिए। हालांकि एक पॉजिटिव बात रेल मंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमारे पास एनटीपीसी कैटेगरी में यानी कि नॉन टेक पॉपुलर कैटेगरी में भी वैकेंसी है, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी। तो ये सब चीजें हम मान लेंगे या छात्र मान लेंगे तभी जब रेलवे का एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाए, जिस तरह एसएससी का होता है। और मेरे मित्र, इसी बात का जिक्र जो है वो ईसीआर हाजीपुर के जीएम साहब ने भी करा है कि 5696 पोस्ट जो मैंने निकाला है ये नए रिक्रूटमेंट का पहला स्टेप है और हमारी ये मंशा है कि हम रेलवे छात्रों को लगातार मौका दें और हम हर साल वैकेंसी निकालें। तो ठीक है, हम आप दोनों के बातों से सहमत हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल नए रिक्रूटमेंट में आपने 5696 वैकेंसी को निकाला है, इसमें छात्रों और सभी शिक्षकों की मांग यही है, एक छोटा सा, कि इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी को ऐड ऑन कर दीजिए और साथ ही एएलपी का सीट बढ़ा दीजिए। बाद बाकी आपकी जो भी प्रोसीजर है उसके लिए आप एक एग्जाम कैलेंडर जारी कर दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, मामला ही सुलझ जाएगा।
तो मैं इस दोनों ही वीडियो देखने के बाद यही निष्कर्ष पे निकला, या मतलब मैं अपने आप में यही कंक्लूड कर पाया कि अगर यहाँ पे रेलवे के द्वारा एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी को ऐड ऑन करके एक साथ दिया जाता है और साथ ही साथ एग्जाम कैलेंडर जारी कर दी जाती है, तो मेरे ख्याल से रेलवे बच्चों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं होगी। खैर, ये तो अभी स्टेटमेंट है इनका। जब तक हम लोगों को आरआरबी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, एग्जाम कैलेंडर के रिगार्डिंग कोई हमारे पास अधिसूचना नहीं आ जाती है, तब तक तो हम लोग इस चीज को जुमला ही मानेंगे और मतलब हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि चलिए सर कुछ बातें कह करके चीजों को टाल दिया जा रहा है। तो बहरहाल हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और कहीं ना कहीं जब सभी लोग कह रहे हैं कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और 2 दिन का वेट करते हैं सर, और देखते हैं कि फिर क्या अधिसूचना आपको मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो एक अपडेट है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है कि रेलवे ऐसा सोच रही है कि हम हर साल रेलवे के छात्रों को मौका दे, अपॉर्चुनिटी दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर मतलब रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने सपने को साकार कर सके। क्योंकि जीएम साहब ने अपने एक लाइन में ये भी कहा है कि हमारी ये मंशा है कि अगर कोई छात्र इस साल किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो उसको 2-3 साल का वेट ना करना पड़े, उसको अगले साल फिर से मौका मिल जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो वर्तमान रिक्तियां हैं, इस वर्तमान रिक्तियां में छात्रों और सभी शिक्षकों की मतलब यही डिमांड है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी को एड ऑन कर दिया जाए, और जो एएलपी की वैकेंसी है उसको बढ़ा करके उसके बाद आप अगले साल से जो कुछ भी प्रोसीजर करेंगे उसके लिए मतलब सारी चीजें मान है और सभी चीजें चलेगी। तो ये आपका मतलब आज कह सकते हो कि एक छोटा सा अपडेट था, और मतलब कुछ पॉजिटिव चीजें भी है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखने की जरूरत है मेरे मित्र, और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा अपडेट आप सभी समझ पाए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।